आरहत वाङ्मय में कहा गया है, मुसावाओय लोगम्य सब्बसाहुहिम गरहिओ अविश्वासोय भूयाणम तम्हा मोसम विवज्जय। हमारी दुनिया में व्यवहार चलता है, एक दूसरे से बातचीत, लेन देन आदि कार्य होते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सहयोग भी करता है, क्योंकि जीव हैं वे एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। जैन धर्म का एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, जिसे संक्षेप में कहा जाता है। वहाँ एक जगह कहा गया, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि जीवों का परस्पर उपग्रह होता है। जैन दर्शन में जो 6 द्रव्य बताए गए हैं कि वे कैसे सहयोग करने वाले करते हैं। धर्मास्तिकाय है, वह जीव और पुद्गल को चलने में आलंबन बनता है, उपग्रह देता है, सहयोग करता है। अधर्मास्तिकाय है, वो जीव और पुद्गल के ठहरने में औदासीन्य से सहायता देता है। आकाश है, स्थान है, यह स्थान देता है हमें रहने के लिए। कितनी चीज़ें आकाश में होती हैं, तो आकाश अवगाहन देने वाला है। पुद्गल हैं, उसको हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, कितने काम आते हैं। काल है, काल हमें टाइम बताते भी, काल से टाइम के बारे में हमारी अवगति होती है, या काल भी हमारा सहायक है कार्य में। छठा है जीवास्तिकाय। तो प्रश्न उठता है कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये तो दूसरों को सहयोग देते हैं, कोई पुद्गल को, जीव को, ऐसे। जीवास्तिकाय, जीव किन को सहयोग देता है? धर्मास्तिकाय को सहयोग करता है, अधर्मास्तिकाय को क्या, किसको सहयोग देता है? तब आचार्य ने कहा, यानी उमा स्वाति ने कहा, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कोई धर्मास्तिकाय आदि को नहीं देते सहयोग, आपस में सहयोग करते हैं। यह सहयोग ऐसा तत्व है, उससे हमारा काम चलता है। एक दूसरे का सहयोग, आध्यात्मिक धार्मिक सहयोग करना तो कल्याणकारी बन जाता है। तो हमारा व्यवहार होता है, लेन देन, बातचीत, गृहस्थ लोग उद्योग धंधा व्यवसाय कितने काम करते हैं, कितनी सेवाएं करते हैं। कोई पुलिस में है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई और कुछ है, शिक्षक है, कोई किसान है, कोई सरपंच साहब है, कोई एमएलए, ऐसे राजनीति में अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और एक तरह से सहयोग देते हैं। आदमी सेवा का कार्य करे, लेन देन करे, उद्योग धंधा करे, ईमानदारी का महत्व है कि ईमानदारी है यानी, या ईमानदारी कितनी मात्रा में है। 2 शब्द हैं, वृत्त और वित्त। वृत्त यानी चरित्र, जीवन चरित्र, और वित्त यानी पैसा। संस्कृत भाषा में एक जगह कहा गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। कि वृत्त यानी चरित्र की प्रयत्न पूर्वक संरक्षा करो, सुरक्षा करो। क्यों? कि भी वो महत्वपूर्ण ज्यादा कीमती चीज है। पैसा है वो तो देखो आता है और चला जाता है। पैसा तो आज है,
कभी खर्चा हो गया, चला गया या नुकसान हो गया तो जा सकता है। वित्त बहुत बड़ी संपदा है। वेल्थ, हेल्थ और करेक्टर। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हालांकि थोड़ा बहुत तो फिर भी लॉस मान सकते हैं। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य नहीं रहा तो कुछ जिंदगी में मानो कमी हो गई है। पर करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र का बड़ा महत्व है, स्वास्थ्य का भी महत्व है। आप लोगों के लिए कुछ पैसे का भी महत्व है। साधु लोग तो ठीक है, मान लें पैसे के त्यागी हैं, उनके लिए पैसे का सीधा महत्व न भी हो, पर गृहस्थों के लिए तो पैसे का भी महत्व है। तो जिंदगी में पैसे का कुछ महत्व है, उसको भी मैं अस्वीकार नहीं करता। हेल्थ का बड़ा महत्व है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आदमी कितना क्या काम कर पाएगा, तो हेल्थ का बड़ा महत्व है। परंतु वेल्थ और हेल्थ तो इस जीवन काल तक मान ले, आगे तो करेक्टर काम आएगा। तो करेक्टर की ज़्यादा अच्छी सुरक्षा होनी चाहिए। तो संस्कृत के श्लोक में कहा गया कि वित्त की प्रयत्न पूर्वक संरक्षा, सुरक्षा करो। वित्त है, वित्त यानी पैसा, जैसे वित्त मंत्री यानी पैसे का मंत्री। तो वित्त तो आता है चला जाता है। अगर पैसा चला भी गया तो भी तुम ज़्यादा क्षीण नहीं हो, पर चरित्र चला गया फिर तो तुम क्षीण हो गए। तो ईमानदारी एक वृत्त है, चरित्र का एक पॉइंट है। तो साधु को तो खैर उनकी तो अलग ही एक जीवन शैली हो सकती है। वो तो जिंदगी भर के लिए साधु के तो झूठ बोलने का 3 कर्ण 3 योग से त्याग होता है। साधु को झूठ नहीं बोलना। आप लोग गृहस्थ हैं, व्यापार, धंधा, बिजनेस, सेवा कार्य, नौकरी आदि आदि जो काम करते हैं, उनके लिए चिंतनीय बात है या ध्यातव्य बात है कि झूठ और चोरी से बचने का प्रयास रखना। बाकी तो हालांकि गृहस्थ हैं, मनोबल हो तो गृहस्थ भी बहुत बच सकता है, झूठ चोरी से बहुत बच सकता है। मनोबल नहीं है तो पये पये विषयन, तो एक दिन में ही कई बार आदमी झूठ बोल सकता है। किसी को कुछ कह दिया और किसी को कुछ कह दिया, क्योंकि गृहस्थ है। परंतु गृहस्थों में भी वो एक संकल्प रहे कि जहाँ तक संभव हो सके। एक बात और विशेष है, झूठा आरोप तो नहीं लगाना चाहिए। यो तो मान लो कभी कोई बात झूठ भी कह दी बोल, आरोप लगाने के रूप में तो किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप लोगों को कभी कोर्ट में भी जाना पड़े, मान लो काम पड़ जाए, न्यायालय में, पुलिस थाने में कहीं जाना पड़ जाए, पुलिस में केस कुछ लिखाना पड़ जाए, तो वहाँ इतना तो होना चाहिए कि झूठा आरोप नहीं लगाएं किसी पर। आपका कोई नुकसान नहीं किया फिर क्यों झूठी शिकायत करें? थोड़ा सा अपराध किया बहुत बड़ा बना करके क्यों लिखाएं? केस को ऐसा बनवा लो वकील से कि सामने वाला फंस जाए या हमारी डिफेंस हो जाए, ऐसा केस जोरदार का बनवा लो। तो झूठा आरोप लगाना एक दुनिया में पाप होता है, जिसको अभ्याख्यान पाप, हमारे जैन धर्म में 18 पाप बताए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, सली। ये अभ्याख्यान एक पाप है कि झूठा आरोप, मिथ्या अभियोग है। तो वो आज गृहस्थ लोगों को भी कि झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना। सच्ची बात है तो ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सच्ची बात है तो कोर्ट में बताओ, पुलिस थाने में बताओ, जहाँ बताओ, कोई बुरी बात नहीं है। पर झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। तो यह ईमानदारी है कि आदमी चोरी से बचे, झूठ से बचे। दूसरे की चीज है, पराई चीज है, उस पर मन ललचाना नहीं चाहिए। चाहे लाख रुपये का हीरा भी पड़ा है
सोने का सूत भी किसी का गिर गया है तो मेरा नहीं है भी, दूसरे की चीज मैं क्यों लूं। पर धन धूल समान, पराया धन तो धूल के समान है। ले भी तो यथास्थान बता दे भी, मिला है जिस किसी का हो वो अपना देख ले। चोरी के रूप में दूसरे की चीज नहीं उठानी चाहिए। झूठ और चोरी का आपस में मानो संबंध है, चोरी के साथ झूठ भी फिर प्रायः रह सकती है। तो ईमानदारी जीवन में हो, आदमी सच्चाई के रास्ते पर चलता है, कुछ परेशानी तो आ सकती है। सच्चाई का रास्ता भी थोड़ा है, कई बार कंटकाकीर्ण भी हो सकता है, परंतु एक बार भले कुछ समय तकलीफ आ जाए, आगे मंजिल बढ़िया है। रास्ता वो लेना चाहिए जहां मंजिल बढ़िया मिले। थोड़ा रास्ता खराब है तो कोई बात नहीं, आगे मंजिल कैसी है वो बढ़िया है तो चलो कोई दिक्कत नहीं। रास्ता बहुत बढ़िया और आगे मंजिल ठीक नहीं है, आगे बहुत गलत जगह पर कोई रोई में जंगल में कहीं रास्ता ले जाएगा तो वहां जाके क्या करेंगे, प्रयोजन नहीं है वहां जाने का। तो गलत जगह ले जाने वाला रास्ता बढ़िया भी क्यों न हो, उस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये हमारे जीवन में एक ये प्रयास रहना चाहिए, खासकर आप गृहस्थों के जीवन में, कि कार्य में ईमानदारी वो रहे, ट्रांसपेरेंस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रहे, साफ सुथरा काम हो। आप लोग व्यवसाय धंधा करते हैं, अरे वे 1 नंबर 2 नंबर कच्चा पक्का आदि आदि बातें जो होती है, ये आदमी साफ हो, ये 2 नंबर की बात क्यों करें भी, साफ हमारा काम है। फिर वो देखने वाले ऑफिसर अफसर लोग आए, देखें कहीं रेड पड़े वो और आदि आदि हो, तो फिर कोई झूठ सास कर करा के राजी कर करा के सारा रफा दफा सारा काम करो, थोड़ा दे ले के राजी करके काम निपटाओ, तो वो सारी फिर ईमानदारी से थोड़ी दूर की चीज़ हो जाती है। वरना पैसा भले कम भले थोड़ा रहे, ईमानदारी पास में है तो आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपके पास है। ईमानदारी छोड़ दी, पैसा आ भी गया, बहुत कुछ आपने खो दिया। वो संत के पास लड़का आ गया कि बाबा गरीब हूँ, कुछ मुझे दो, आशीर्वाद दो, कुछ हो तो दे दो, गरीबी दूर कर दो मेरी। तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम गरीब हो ना, तो ये बाहर एक सूखी नदी है, सूखी अभी तो, मैंने थोड़ी देर पहले एक हीरा वहाँ फेंका था, तुम देख लो, वो हीरा पड़ा होगा, वो उठा के ले जाओ। एक हीरे से तो बहुत पैसा आ जाएगा। हाँ बाबा बहुत देखता हूँ। बाहर गया, वो हीरा पड़ा था, बहुत कीमती हीरा। लड़के ने हीरा उठाया, जेब में डाला कि बाबा ने बहुत कुछ दे दिया, अब एक हीरे से तो मेरा अच्छी तरह काम चलेगा, हीरा बेच के पैसा ले लूँगा। एक फलांग करीब आगे बढ़ा अपने घर की ओर, दिमाग में प्रश्न पैदा हुआ कि बाबा ने यह हीरा फेंका क्यों? बाबा ने फेंका है, इसका मतलब बाबा के पास इस हीरे से भी ज्यादा कोई कीमती चीज है, तब बाबा ने फेंका हीरे को। तो वो ज्यादा कीमती चीज क्या, वो मुझे लेनी चाहिए। तो वापिस आया बाबा के पास कि बाबा बाबा क्यों बेटा, वो हीरा मिल गया? हाँ बाबा मिल गया। तो वापिस कैसे आ गए, क्या हुआ? कि बाबा एक प्रश्न मन में आ गया। बोलो बेटा क्या प्रश्न है? कि बाबा वो हीरा तो मुझे मिल गया, यह मेरा जेब में बहुत कीमती हीरा है, तो मेरा प्रश्न यह है आपसे, आपने हीरे को फेंका क्यों? आपके पास ये हीरा था तो आपने फेंका क्यों? आपने फेंका है बाबा, आप तो समझदार आदमी हैं, तो फेंका है तो कोई इससे भी बढ़िया हीरा बढ़िया चीज आपको मिला होगा, तब आपने इसको फेंका है। तो मुझे तो वो दो जिसको पाकर आपने हीरे को फेंक दिया। बाबा बोला बेटा तुम सही जगह पर आ गए हो, अब तुम सही जगह पर आ गए हो।
मुझे यह संयम का रत्न मिल गया, इसको पाकर मैंने हीरे को फेंक दिया। तो चाहो तो वो तुम मेरे से ले लो, फिर तुमको भी ये हीरा फेंकना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। आप सब लोग संन्यास ले लेंगे, यह तो मैं उम्मीद भी नहीं करता और मुश्किल भी काम है। परंतु जैसे बाबा ने एक विशेष अध्यात्म के रत्न को पाने की आशा में हीरे को फेंक दिया, तो एक तरफ ईमानदारी, एक तरफ पैसा। ये ईमानदारी ऐसा हीरा है, ऐसी कीमती चीज है, उसके सामने आपका पैसा भी थोड़ा फीका है। तो यानी बेईमानी का पैसा घर में न आए। बेईमानी का पैसा आ गया तो इसको तो फेंको, हम तो ईमानदारी को रखना है। तो बेईमानी का पैसा अर्थ आदमी न रखे, उससे बचने का प्रयास करे, ईमानदारी को रखने का प्रयास करे। आपने ईमानदारी से 1 लाख भी कमाया है, वो भी शुद्ध है। बेईमानी से 5 करोड़ भी कमा लिए, वो अशुद्ध पैसा है। कहाँ 1 लाख, कहाँ 5 करोड़। उन 5 करोड़ की तुलना में वो 1 लाख ज्यादा शुद्ध पैसा है। तो अशुद्ध पैसे से गृहस्थ लोग जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करें। ठीक है, पैसा कम आएगा, बहुत बढ़िया मकान आपका मान लो नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया एसी की कारें आपके पास मान लो नहीं होगी, क्या बात है, जीवन तो जी सकेंगे ना। तो ईमानदारी आपके पास है, भले बढ़िया कार न हो, भले बढ़िया बंगला न हो, तो ईमानदारी आपके पास है तो बहुत कुछ आपके पास है। तो हम सभी के लिए, हम तो खैर साधु लोग हैं तो थोड़ी संसार से वैसे अलग हो जाते हैं। आप लोग जो गृहस्थ हैं, गारहस्थ्य धर्म, गारहस्थ्य में रहने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। और सिद्धांत तो यह है कि गारहस्थ गृहस्थ के वेश में तो परम ज्ञान, केवल ज्ञान तक हो सकता है, यहां तक बात आई है। तो गृहस्थ जीवन में भी कुछ अंशों में आदमी साधु जैसा जीवन भी जी सकता है। तो यह जो धर्म और अध्यात्म की बात है, एक तरफ ये भजन, नाम स्मरण, इनका भी बड़ा महत्व है। भजन करें, नाम स्मरण करें, स्वाध्याय करें, उधर जीवन आदमी का अच्छा रहे, खान पान में शुद्धि रहे। यह नशा जितना शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि चीज़ें हैं जो काम की नहीं, उन चीज़ों से आदमी दूर रहे, बच कर के रहे और अपनी सात्विकता रहे, तो जीवन अच्छा है। तो धर्म का सिद्धांत है कि आगे फिर जीवन है। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तो जन्म मरण का यह क्रम चलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार में यह बार बार जन्म मरण, माँ के पेट में आना, यह क्रम चलता है। तो इस जन्म मरण से छुटकारा पाना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए कि जन्म मरण से छुटकारा पा लें। और परमात्मा स्वरूप है वो तो हमारे भीतर में है। वैसे तो परमात्मा का अस्तित्व या हमारी आत्मा का शुद्ध अस्तित्व हमारे भीतर में है, वर्तमान में वह विकृत अवस्था में है। वो विकृति हमारी दूर हो जाए, हम प्रकृति में आ जाएं, तो फिर परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति भी हो सकती है।